जब नाद स्मृति में पहुंचता है, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है थोड़ा बहुत और छाना जाता है, जो अनावश्यक है वो छान दिया जाता है इंद्रियों द्वारा और थोड़ा बहुत परिवर्तन करके स्मृति में पहुंचता है। स्मृति का जो अनुभव है वो तन्मात्राओं के रूप में होता है। यही हमने देखा है हमेशा, यही हमारा अप्रोक्ष अनुभव है। स्मृति हटा दी जाए तो अनुभव नहीं होता, केवल नाद मात्र होता है जो कहीं छपता नहीं है, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता। जो भी अनुभव होते हैं हमें स्मृति के अनुभव होते हैं और स्मृति ही चित्त है। स्मृति की जो परती रचना है वो चित्त है, इसलिए हम कहते हैं कि सभी अनुभव चित्त के अनुभव हैं, सभी चित्त निर्मित है और चित्त के द्वारा होते हैं। चित्त नहीं तो अनुभव नहीं, इस तरह से हम कहते हैं। और चित्त में कई परतें हैं जो अलग अलग अनुभव दिलवाती हैं परतें, और बुद्धि उसमें से एक परत मात्र है। बुद्धि अनुभव का निर्माण नहीं करती, बुद्धि अनुभव का विश्लेषण करती है। उसमें तार्किक क्षमता है, सोचने विचारने की क्षमता है, और इन सब का भी अनुभव होता है। इन सब के भी संस्कार छूटते हैं स्मृति पे, बुद्धि की परत पे, और उनका भी अनुभव होता है। अनुभव हमें वस्तुओं का नहीं होता, वस्तु धारणा मात्र है, वस्तु जो है विचार मात्र है, कल्पना है। जिसको भी हम वस्तु कहते हैं वो सत्य नहीं होती। हमें अनुभव होता है केवल तन्मात्राओं का, इस नाद का, और वो मिथ्या होती है, वो झूठ होता है, सब प्रतीत होता है, भ्रम की तरह है। जैसे आप किसी चीज की कल्पना करें तो वो आंखों के सामने प्रतीत होती है, उसी तरह से सारा जगत प्रतीत होता है, शरीर मन प्रतीत होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि काल्पनिक है, इसका मतलब ये कल्पना के समान है, स्वप्न के समान है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वप्न है जो रात में देखते हैं, स्वप्न के समान है। स्वप्न और जागृति दोनों का भाव एक ही है, दोनों का स्वभाव एक ही है, ऐसा हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्मृति से बना है, स्मृति से गढ़ा है वहां पर नाद, और वो नाद देखा नहीं जा सकता, इसलिए हम कहते हैं नाद परिकल्पना है, सिद्धांतिक है। नाद परिवर्तन देखा जा सकता है, जो उसका प्रमाण है कि इस तरह की कोई चीज होगी। वस्तु का निर्माण जब हम कहते हैं तो कुछ निर्मित नहीं होता है, चित्त में प्रतीत होता है, निर्मित नहीं होता, प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? जैसे जागृति में रंग रूप गंध ये सब प्रतीत होते हैं, वाणी आवाज वगैरह, ये है तन्मात्राएं। तन्मात्रा क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इससे छोटा अनुभव नहीं हो सकता, इससे मूलभूत नहीं है अनुभव। सिर्फ इन्हीं मात्राओं के रूप में वस्तुओं का अनुभव होता है, इसलिए हम कहते हैं वस्तुएं इन मात्राओं से गढ़ी गई है। जैसे आप एक फल ले लीजिए, फल का रंग रूप होगा, फल का स्वाद होगा, गंध होगी, आदि आदि, छूने में एक तरह का लगेगा, सुनने में एक तरह का लगेगा। तो ये सारी मात्राएं जब मिला दी जाती हैं उसको हम कहते हैं फल। फल नहीं है, वहां पर कोई फल नहीं है, मिथ्या है फल। और तन मात्रा भी अपने आप में मिथ्या है, केवल प्रतीत भ्रम की तरह है, स्वप्न की तरह है।